नमस्कार। बिहार सरकार ने अगले 5 सालों के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप सामने रखा है, सात निश्चय 3.0। तो चलिए इस एम्बिशियस प्लान के हर एक पहलू को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई नई चीज नहीं है। असल में ये एक लंबी सोच का तीसरा पड़ाव है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में 7 निश्चय 1.0 के साथ। फिर 2020 में आया 7 निश्चय 2.0 और अब 2025 से 2030 के लिए सरकार 7 निश्चय 3.0 लेकर आई है। तो ये पिछले अनुभवों पर ही बना एक नया अध्याय है। इस पूरे प्लान को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। बिहार का ओवरऑल विजन क्या है, आर्थिक विकास के लिए क्या योजना है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या फोकस है, एक मॉडर्न बिहार कैसे बनेगा, और आखिर में इन सब का मकसद यानी जीवन को आसान कैसे बनाया जाएगा। तो 2025 से 2030 तक का ये जो प्लान है, ये सिर्फ कुछ वादे नहीं हैं। इसका लक्ष्य है राज्य में एक फंडामेंटल चेंज लाना। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, इकोनॉमी की। इस योजना में इनकम बढ़ाने, नई इंडस्ट्रीज लाने और खेती को बेहतर बनाने के लिए क्या खास है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा संकल्प वो है राज्य में हर व्यक्ति की औसत आय को अगले 5 सालों में डबल करना। अब ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से दौड़ाना होगा। सवाल ये है कि सरकार इसे हासिल कैसे करेगी। इस बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए रणनीति काफी साफ है। महिला एंटरप्रेन्योर्स को 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। जाति आधारित गणना से जो 94 लाख गरीब परिवार पहचाने गए हैं, उन्हें रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी, ताकि विकास सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। लोकल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हाट बाजार बनाए जाएंगे और इन सब कोशिशों से कुल 1 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का टारगेट है। दूसरा निश्चय पूरी तरह से इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है और इसका नारा है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। जाहिर है, सरकार का मानना है कि बिना औद्योगिक विकास के बिहार को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। और यह लक्ष्य कितना बड़ा है? टारगेट है राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना। मकसद सिर्फ एक औद्योगिक राज्य बनाना नहीं, बल्कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजिकल हब बनाना है। तीसरा निश्चय है कृषि को मॉडर्न बनाने पर। इसके लिए एक 4 स्टेप का प्लान है। पहला, चौथा कृषि रोड मैप लागू होगा। दूसरा, मखाना, डेयरी और मछली पालन जैसे खास प्रोडक्ट्स पर जोर दिया जाएगा। तीसरा, गांव-गांव में दूध समितियां और सुधा केंद्र खुलेंगे। और चौथा, हर खेत तक सिंचाई योजना को और बढ़ाया जाएगा, ताकि किसान सिर्फ बारिश के भरोसे ना रहें। एक मजबूत इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन उसका क्या फायदा अगर लोग ही स्वस्थ और शिक्षित ना हो? तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन के लिए 2 बड़े कदम उठाए जाएंगे। हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल यानी आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा और साथ ही हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज भी खोला जाएगा, ताकि छात्रों को अच्छी और ऊंची पढ़ाई के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। हेल्थ सेक्टर में भी जमीनी स्तर पर सुधार की योजना है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जाएगा। मतलब दिल या किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए लोगों को बड़े शहरों की तरफ कम भागना पड़ेगा। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला भी है। सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनका पूरा ध्यान और समय सरकारी अस्पतालों के मरीजों पर ही रहे। चलिए अब आते हैं छठे निश्चय पर, जो एक मॉडर्न बिहार की नींव रखने की बात करता है, यानी कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और स्पोर्ट्स। तो एक मॉडर्न बिहार की तस्वीर कैसी होगी? सोचिए, 5 नए एक्सप्रेसवे, गांव की चौड़ी सड़कें, घरों की छतों पर सोलर पैनल, नए प्लान्ड शहर और शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए सस्ते घर। ये सब मिलकर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देंगे। टूरिज्म को भी इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन बनाने की तैयारी है। बिहार को एक बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्लान है, जिसमें इको टूरिज्म, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हर तरह के टूरिज्म पर ध्यान दिया जाएगा। स्पोर्ट्स के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। पटना में एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। ये राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेडियम बनाने की बात नहीं है, ये खिलाड़ियों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है।
हर जिले में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, टैलेंटेड खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी, बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट किए जाएंगे और पंचायत लेवल पर भी स्पोर्ट्स क्लब को सुधारा जाएगा। और अब हम पहुंचते हैं 7वें और आखिरी निश्चय पर, जो असल में इस पूरी योजना का सार है, इसका सबसे जरूरी लक्ष्य। तो जीवन को आसान बनाना या ईज ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बेहतर प्रशासन के जरिए हर नागरिक की जिंदगी को सरल, सुगम और बेहतर बनाना। असल में देखा जाए तो पहले के जो 6 निश्चय हैं, चाहे वो अच्छी सड़कें हों, अच्छे अस्पताल हों या ज्यादा नौकरियां, वो सभी इसी एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के साधन हैं। तो ये है 7 निश्चय 3.0 का पूरा ब्लूप्रिंट, एक बहुत ही एम्बिशियस योजना जो बिहार के हर पहलू को बदलना चाहती है। लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। कागज पर बनी इस शानदार योजना और जमीन की हकीकत के बीच सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?